तो एक व्यक्ति जिनके पास सब कुछ था, लेकिन एक किसी मित्र ने आके कह दिया कि पास में एक गांव में शिरडी गांव है, वहां पर एक फकीर आए हुए हैं, संत महात्मा आए हुए हैं, जिनकी दृष्टि मात्र से बड़े बड़े रोगों का इलाज हो जाता है, जिनसे जो मांगो वो दे देते हैं। वो व्यक्ति सोचने लगा कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्या मांगू। अच्छा ठीक है, इस दुनिया में रहने के लिए मेरे पास तो सारी वस्तुएं हैं, अगर न कहीं मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो मुझसे ज्यादा सुखी व्यक्ति और कोई नहीं होगा। मैं ऐसा करता हूँ, जाकर के ना ब्रह्म ज्ञान मांग लेता हूँ। और वो व्यक्ति धनवान था, सज धज के तांगे पर सवार होकर, पहले तांगे ही चलते थे, गाड़ियां तो बहुत कम होती थी, तांगे पर सवार होके वो जो धनवान व्यक्ति है ब्रह्म ज्ञान लेने की इच्छा से मेरे बाबा के पास पहुंच जाता है और कह रहा है, सामने एक बूढ़े बाबा बैठे हुए हैं, लग रहा है ये वही बाबा हैं जिनके विषय में वो मित्र चर्चा कर रहा था। वो ब्रह्म ज्ञान का इच्छा रखने वाला व्यक्ति जल्दी जल्दी मस्जिद माई में प्रवेश करता है और सामने बाबा बैठे हैं, उनके चरण स्पर्श करके पास ही बैठ जाता है और कह रहा है कि देवा, मैं ना बड़ी दूर से आया हूँ, बस आपसे एक ही निवेदन है कि मुझे ना ब्रह्म ज्ञान दे दीजिए। मेरे पास इस जीवन में जीने के लिए सब कुछ है, मुझे तो ना केवल ब्रह्म ज्ञान दे दीजिए। बाबा कहते हैं, अच्छा, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मेरे पास धन मांगने के लिए, पुत्र मांगने के लिए, संपत्ति, गाड़ियां, बंगले मांगने के लिए बहुत लोग आते हैं। तुम पहले व्यक्ति हो जो मुझसे ब्रह्म ज्ञान लेने का इच्छुक है, मुझे बड़ी खुशी है। जब वो आने लगे थे ना, तो उनके मित्र ने कह दिया था कि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम तो हर समय मोह माया में लिप्त रहते हो, एक फुट्टी कौड़ी तुम दान नहीं दे सकते, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान कैसे दे देंगे बाबा। लेकिन अपने मित्र की बात को अनसुना करके वो बाबा के चरणों में उपस्थित होकर के ब्रह्म ज्ञान की इच्छा के बारे में कहने लगता है। बाबा बड़े प्रेम से ना उनको अपने दाईं ओर बिठाते हैं, क्योंकि मेरे बाबा तो अच्छे तरीके से जानते हैं कि ब्रह्म ज्ञान जैसी अति उत्तम वस्तु, श्रेष्ठ वस्तु को लेने का कौन उपयुक्त पात्र है और कौन नहीं है, वो तो जानते हैं। तो ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हें ब्रह्म के दर्शन करा दूंगा। ऐसा कह करके ना बाबा इधर उधर की चर्चाओं में ऐसा लगा देते हैं कि वो जो धनवान व्यक्ति हैं कुछ पल के लिए भूल जाते हैं कि मैं यहाँ किस लिए आया। जब वो भूल जाते हैं तो बाबा उन्हीं के सामने एक छोटे से बालक को बुलाते हैं और कहते हैं, जा करके ना नंदू मारवाड़ी से 5 रुपए उधार लेके आओ। वो जो बालक है भागा भागा जाता है और 2 पल में आके कहता है कि बाबा, नंदू तो घर पर नहीं है, उसके घर पर ताला पड़ा है। दूसरे के घर भेजते हैं, वहां से भी वो जो बालक है खाली लौट आता है। तीसरी जगह भेजते हैं, चौथी जगह भेजते हैं, लेकिन कहीं से भी वो बालक जो है ना 5 रुपए नहीं ला पाता। ये सब दृश्य वो जो पास बैठे हैं, जो ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए आए हुए हैं, वो धनवान व्यक्ति देख रहे हैं, लेकिन इतना कष्ट वो नहीं कर सकते कि इतनी श्रेष्ठ वस्तु लेने आए हैं जिसके लिए 5 रुपए के कारण से उनको विलंब हो रहा है, वो 5 रुपए जेब से निकाल करके दे दें और ब्रह्म ज्ञान ले करके अपने घर को जाएं। वो इतना कष्ट नहीं कर पाते हैं।
तुरंत उनको याद आ जाता है कि मैं तो ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए आया हूँ। अरे देवा, जल्दी से मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए ना। आप तो जानते हैं मैं कितनी दूर से आया हूँ, आने जाने का तांगा भी करके आया हूँ, और मुझे आने जाने में ना बड़ा कष्ट भी हुआ है। अगर कहीं मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए ना, तो मैं अपनी जो ये यात्रा में जो कष्ट हुआ है ना, उसको भूल जाऊंगा। बाबा मुस्कुराते हैं और कह रहे हैं, इतने अधीर ना हो मित्र, मैं तुम्हें ब्रह्म के ही तो दर्शन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ब्रह्म के ही तो तुम्हें दर्शन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी ना जेब में जो 5 के 50 गुना ब्रह्म है, उसको बाहर तो निकालो जरा। देखो तुम मोह माया में इतने लिप्त हो कि केवल मात्र 5 रुपए के लिए मैं बालक को तुम्हारे सामने बार बार भगा रहा हूँ, और तुम्हारी जेब में 5 के 50 गुना ब्रह्म होने के बावजूद भी तुम्हारा हृदय उनको निकालने में असमर्थ है। तो वो ब्रह्म तो तुम्हारी जेब में है, तुम उसको बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो? अपनी जेब से जो 5 के 50 गुना ब्रह्म है ना, उसको बाहर निकालो। वो समझ नहीं पाता। मस्जिद माई में अन्य व्यक्ति भी बैठे हुए हैं जो इस बात को समझ नहीं पाते हैं। तो एक व्यक्ति से बाबा कहते हैं, इस महापुरुष के जेब में देखो तो क्या है, वो निकालो। तो बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए वो जब उस धनवान व्यक्ति से की जेब में से वो निकालते हैं, तो 10-10 के 25 नोट, 250 रुपए, 5 के 50 गुना। ये देख करके जितने भी भक्त मस्जिद माई में बैठे हैं, वो सब हैरान हो जाते हैं, और जो वो धनवान व्यक्ति है वो भी हैरान हो जाता है कि मेरी जेब में कितने पैसे हैं, ये बाबा को कैसे पता चला? अगर बाबा अंतर्यामी नहीं है तो, क्योंकि अंतर्यामी हुए बिना तो हमें पता ही नहीं चल सकता। हम लोगों को थोड़ी पता है किसी की जेब में कि क्या रखा है क्या नहीं रखा है। लेकिन 5 रुपए के लिए भगा रहा हूँ, और उसके 50 गुना ब्रह्म तुम्हारी जेब में है, वो तुम निकाल नहीं सकते हो, और इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु लेने की इच्छा से यहाँ उपस्थित हुए हो। अब बताओ, ऐसे कैसे संभव है? तुम ऐसा करो, अपना ये ब्रह्म का बंडल लपेट लो, और जो आने जाने का तांगा तुमने किया है ना, उसको ले जाओ। आने जाने का जो तांगा किया है ना, उस पे बैठ के इस ब्रह्म के बंडल को लेके अपने घर जाओ। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जैसी श्रेष्ठ वस्तु केवल उसी को ही प्राप्त हो सकती है जो मन, बुद्धि, अहंकार, 5 इंद्रियां, 5 प्राण, इन सबका त्याग कर देता है, इनको वश में कर लेता है। तुम्हारी तो इच्छाएं ही तुम्हारे बस में नहीं है। कैसे तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है? वो व्यक्ति बाबा के चरणों पर नतमस्तक हो जाते हैं। क्षमा कर दीजिए देवा, मैं जान गया हूँ बाबा, आप ईश्वर हो देवा, मुझे क्षमा कर दीजिए। इसलिए अगर बाबा को पाना है ना, एक ही इच्छा रखो बस अपने मन में, बस एक ही इच्छा, बाबा को प्राप्त करने। क्योंकि जिसको ये मिल जाएंगे ना, उसको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको मेरे बाबा मिल गए, उसके बाद मैं दावे के साथ कहती हूँ
कि आपकी कोई इच्छा ही शेष नहीं बचेगी। आपको लगेगा ही नहीं कि आपको कुछ और चाहिए इनके अलावा, क्योंकि जिसके साथ मेरे बाबा आ गए, जिसके साथ मेरे बाबा हो गए, उसको इस जीवन की अन्य सब वस्तुएं निरर्थक लगने लगती हैं, बेकार लगने लगती हैं, क्योंकि बाबा से प्रेम का जो है ना कोई मोल ही नहीं। इसलिए देवा हमें बिना बस ऐसे ही अपने चरणों से लगा के रखना। देवा अपने चरणों से हमें कभी दूर ना करना बाबा। जिस भाव से जिस भक्त ने जब मेरे बाबा को याद किया, मेरे बाबा उसी समय उसी रूप में सामने आ जाते हैं। बहुत से भक्तों का तब भी बाबा के जीवन काल में भी और अब भी ये मानना होता है कि हम तो उनको मानते हैं, हम बाबा का नाम कैसे लें, हम तो उनको मानते हैं, हम शिरडी कैसे जाएं। तो बहुत बार अब भी मेरे बाबा को जिस रूप में भक्तों ने देखने की इच्छा प्रकट की, उसी रूप में मेरे बाबा सामने से हमें नजर आने लगते हैं।